तो जय श्री राम दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में 10th का मॉडल सेट 1 कराने वाले हैं, जिससे मैंने 50 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और 400 प्लस नंबर आपको यहाँ से 400 प्लस नंबर की तैयारी यहाँ से आपको किया जाएगा। तो चलिए, हमारा 51 नंबर सवाल है, उत्तर भारत में नगरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? कब से मिलने लगते हैं? तो 51 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, 8वीं सदी से। 52 नंबर है, बहादुर के लेखक के घर कौन आया था? बहादुर को लेखक के घर कौन आया था? तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लेखक का साला आया था। उसके बाद 53 नंबर हमारा सवाल है, हु आर शुद्राज किसकी रचना है? हु आर शुद्राज, ये आपको पूछा जाता है किसकी रचना है? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 54 नंबर हमारा सवाल कहता है, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिए गए हैं? तो ये आपको तो बिल्कुल पता होना चाहिए किस पाठ से लिए गए हैं, इसके दांत से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर हमारा सवाल है, मैक्स मूलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत है। उसके बाद हमारा 56 नंबर यहाँ पे सवाल कहता है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से हमें सही शब्द बताना है। तो ज्योत्सना, ज्योत्सना ये तो होता ही नहीं है, ज्योत्सना ये होगा, ये हमारा लिखा हुआ बिल्कुल राइट है। बाकी बात तीनों है जो रॉन्ग लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा 57 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध आपको पहचाना है, तो कैसे इसको आप 2-3 बार पढ़िए, अपने ही पता चल जाएगा शुद्ध वाक्य। जल्द से यह काम करना है, जल्द से यह काम करना है। तो ये में तो कुछ उतना नहीं लगा पढ़ने में, जल्द से यह काम करना है, तो ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। बी में यह काम जल्दी से करना है, ये काम जल्दी से करना है, यहाँ ये रहता तो अच्छा लगता पढ़ने में, तो ये भी हमारा भी गलत हो गया। यह काम जल्दी करना है, तो इसमें तो हमें कोई त्रुटि नहीं, यह काम हमें जल्दी करके निपटाना है, यानी ये काम हमें जल्दी करना है। उसके बाद अगला देख लेते हैं, यह काम जल्दी जल्दी करना है, यह तो बिल्कुल नहीं, ये काम जल्दी जल्दी करना है, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह काम जल्दी करना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हमारा 58 नंबर सवाल है, 58 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया किसमें है? तो श्याम भात खाता है, श्याम क्या खाता है? भात खाता है। ज्योति रोती है, उसका मैंने इसे पुस्तक दी, मैं इसको पुस्तक दी, कौन है सो नहीं पता इसको, लेकिन मैंने इसको पुस्तक दी है। उसकी कमीज है, किसकी? हम इशारा करके बोल रहे हैं, किसकी कमीज है? उसकी। और यहाँ पे देखिए, ज्योति रोती है, ज्योति रोती है, क्या रोती है वो तो नहीं, इतना पता है ज्योति रोती है। तो हमारा अकर्मक पूछेगा तो ज्योति रोती है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर सकर्मक पूछ लिया तो ये तीनों हमारा सकर्मक है, ये हमारा अकर्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 58 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 59 नंबर सवाल है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी 59 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर सवाल है, आसमान पर चढ़ना का अर्थ है कठिन काम के लिए प्रेरित करना या अत्यधिक अभिमान करना, बहुत शोर करना,
या अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ना, यानी कि जो कहता है से आसमान पे चढ़ गया तो अत्यधिक प्रशंसा करना। अगर आसमान पे चढ़ गया तो अत्यधिक प्रशंसा होने लगता है उसको। उसके बाद 61 नंबर है कान फूकना का अर्थ होता है कान फूकना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान को जब फूकता है तो दीक्षित करना होता है। कान फूक के वो शिक्षा दे रहा है। कौन सा शब्द बहुवचन है? यहाँ पे माता, प्राण, लाभ, किताब, कौन सा है जो बहुवचन है? तो बहुवचन कौन है? तो यहाँ पे प्राण हमारा बहुवचन है। माता तो नहीं होगा, माता के मताए, लाभ के लाभ नहीं होता, किताब का किताबें बहुवचन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा 62 का है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। यहाँ पे देशज शब्द नहीं है, आपको ध्यान से देखना है यहाँ कौन सा देशज शब्द नहीं है। तो यहाँ पगड़ी ये तो बिल्कुल ही देशज शब्द है। कटोरा ये भी देशज शब्द है। खिचड़ी ये भी देशज। तो डिग्री ये ही हमारा देशज शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 63 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 64 नंबर है अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अभाव पहले कौन सा है? अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ आप कैसे लिख सकते हैं? धन भाव, भाव लिख सकते हैं। तो यहाँ उपसर्ग कौन आ गया? आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 64 का। 65 नंबर है अंतिम में कौन सा पढ़ते हैं? अंतिम में कौन सा पढ़ते हैं? अंतिम को आप कैसे लिख सकते हैं? तो अंतिम को आप अधन इन लिख सकते हैं। अधन इस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ किसमें है? सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 66 नंबर सवाल है पिता का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे पिता का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ हमारा पिता का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनक ये पिता का पर्यायवाची होता है। आत्मज ये तो नहीं होगा। तात पिता का, पितृ पिता का। तो यहाँ पे बी है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। पिता का पर्यायवाची नहीं होगा, वो आत्मज नहीं होगा। आत्मा का पर्यायवाची आत्मज होता है। अब यहाँ 67 नंबर सवाल है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? तो अमृत का पर्यायवाची सुधा अमृत का पर्यायवाची है। पीयूष अमृत का है। मधु अमृत का है। लेकिन रसाल अमृत का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 67 का। 68 नंबर सवाल है मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुख का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा हंस मुख का पर्यायवाची है। गौन है, सांप है, लेकिन वाचाल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होता जाएगा। उसके बाद 69 नंबर सवाल है यशोदा में प्रयुक्त संधि क्या है? यशोदा, यशोदा में कौन सी संधि है? यशोदा में हमारा है विसर्ग संधि। यशोदा विसर्ग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 70 नंबर है महोदय का संधि विच्छेद क्या होता है? महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन उदय। महाधन उदय कौन में है? खोजिए, यहाँ महा नहीं है, महा है लेकिन उदय है, तो ये नहीं होगा। महान है यहाँ, तो ये तो होगा ही नहीं। महाधन उदय ऑप्शन नंबर डी में यहाँ मिल गया। तो यहाँ डी राइट हो जाएगा महोदय का संधि विच्छेद। उसके बाद 71 है नवग्रह कौन सा समास है? नवग्रह आपको पता होगा नवग्रह कौन सा समास है, यानी कि इसमें संख्या का बोध हो गया तो कौन सा बिंदु समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होता जाएगा। उसके बाद हमारा 72 का है पाप पुण्य कौन सा समास है? तो ये कौन सा, ये तो आपको पता होना चाहिए, द्वंद्व समास है। 73 है जिसे पार करना कठिन हो। जिसे पार करने में कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्गम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 73 का। 74 नंबर है दही है। दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो दही क्या है? तो दही हमारा जो हो जाता है दोस्तों वो होता है पुल्लिंग होता है दही। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 74 का।
75 है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई हमसे पूछ रहा है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 76 नंबर सवाल है हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या क्या होती है, तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए क्योंकि ये बहुत आसान है और इसका भी आंसर देखना चाहते हैं कितना आदमी सही करते हैं। उसके बाद हमारा 77 नंबर सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। 77 नंबर सवाल है, जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। जाति में इसमें कौन सा बोध कराता है, लड़का। यहाँ पे लड़का है, जो बहुत सारा लड़का है उसे हम जातिवाचक का ये बोध कराता है। सेना कौन सा है, सेना कौन सा वाचक, कौन सी संज्ञा है, तो सेना है जो हमारा समूहवाचक संज्ञा है। श्याम कौन सी संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दुख कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद यहाँ 78 नंबर सवाल है। 78 नंबर सवाल है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। यहाँ पे हमसे निश्चयवाचक सर्वनाम पूछ रहा है। निश्चय क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कौन नहीं होगा, यह और वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। 79 नंबर है, मानव शब्द में विशेषण बनेगा। मानव शब्द में विशेषण कौन सा बनेगा दोस्तों, तो मानव शब्द में विशेषण बनने वाला वो है। तो 79 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मानवीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 80 है, वृक्ष से पत्ता गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 81 नंबर सवाल है हमारा, भगोड़ा शब्द में पढ़ते हैं भगोड़ा, लास्ट वाला शब्द कौन सा आ रहा है, तो लास्ट वाला शब्द भगोड़ा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर सवाल कहता है, आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है। आज्ञा शब्द जो है वो कौन सा लिंग है। आज्ञा शब्द जो हमारा है, आज्ञा स्त्रीलिंग है। आज्ञा हम किसी से आज्ञा ले रहे हैं तो ये इसमें आ जाता है। उसके बाद 83 है हमारा, आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा। आधुनिक शब्द का विलोम क्या होता है, तो 83 का जो राइट आंसर हो जाए आधुनिक की प्राचीन हो जाएगा। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। शुद्ध वाक्य हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप 2-3 बार पढ़ के ही मारिएगा क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। 2 से 3 नंबर आपका छूट ही सकता है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा और उसका अर्थ निकालिएगा और तब उसके बाद आपको जो अच्छा लगे वो मारिएगा। कुत्ता भौंकता है, ये तो कुछ पढ़ने में उतना मजा नहीं आया। कुत्ता भौंकता है, यहाँ भौंकती है, सॉरी यहाँ भौंकती है, यहाँ पे रहता कुत्ता भौंकता है, तब यह बिल्कुल सही हो जाता। अब यहाँ पे बालक सो रहा था, बालक सो रहा था, यहाँ पे अच्छा रहता बालक सो रहा है, ये अच्छा तुम्हें सुनने में भी लगता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। राम ने पुस्तक को फाड़ी, यहाँ पे होता राम ने पुस्तक को फाड़ा, ये अच्छा शब्द है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। और यहाँ फूलों की एक माला लाओ, यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। फूलों की एक माला लाओ, फूलों की एक माला लाओ, तो यहाँ हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है ये फूलों की एक माला लाओ, यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 84 का। 85 नंबर सवाल है यहाँ पे हमारा, वह खा चुका था, किस काल का उदाहरण है। वह खा चुका था, आपको पता चल रहा होगा ये कौन सा काल है, तो ये भूतकाल। चुका था भूतकाल, पहले खा चुका था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 85 का। 86 है हमारा, रात शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। रात का पर्यायवाची क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। रात का पर्यायवाची जो हमारा होता है 86 का जो राइट आंसर होगा रजनी हो जाएगा। ताप किसका होता है, सूर्य गिरा, ये भी नहीं होगा।
लब्धि ये भी नहीं होगा, आग का होता है ये सब। उसके बाद हमारा 87 का जो 87 नंबर सवाल है, त्रिपाद कौन सा समास है? त्रिपाद, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा त्रिपाद संख्या आ गया यहाँ पे, तो त्रिपाद संख्या आ गया तो डिंगो ही हो जाएगा। उसके बाद 88 है, वह बाजार को की ओर आया होगा, वह बाजार की ओर आया होगा, किस पदबंध का उदाहरण है? बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? क्रिया पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? उल्लास शब्द का संधि विच्छेद होगा वो होगा उत्तधमलास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 90 है, जिसकी चिंता नहीं हो सकती के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 90 का जो राइट आंसर होगा अचिंतनीय होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 91 नंबर सवाल है हमारा, निम्न में से शुद्ध वाक्य शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द हमसे पूछ रहा है, तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो चहार दीवार, चहार दीवार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 92 है, पहाड़ टूट पड़ा, मुहावरे का क्या अर्थ होता है? पहाड़ टूट पड़ा, ये राय देना, खूब लाभ होना, चंपत होना या भारी विपरीत आना। कहता है ना पहाड़ टूट पड़ना, यानी बहुत आदमी आके एक को मारने लगते हैं तो भारी विपत्ति हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 92 का। अब 93 नंबर हमारा सवाल कहता है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचयक हैं, यह क्या कहलाते हैं? तो 93 का जो राइट आंसर होगा युगरूढ़ कहलाते हैं। यौगिक को होते हैं अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, सामान्य अर्थ को जब भी छोड़ेगा तो योगरूढ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा योगरूढ़ कौन में है? तो 93 का जो राइट आंसर हो जाए योगरूढ़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 93 का। अब 94 नंबर सवाल है हमारा, लौ कौन व्यंजन है? लौ है जो कौन सा व्यंजन है? तो लौ हमारा जो है अंतःस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 95 है, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी है जो अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो 95 का जो राइट आंसर हो जाए मुक्त क्षर की होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 95 का। 96 नंबर है, विदेश शब्द का शब्द उपसर्ग है। विदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विदेश शब्द में जो हमारा विदेश शुरू में आता है वी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा विदेश। माँ ने बच्चे को खेलते देखा, किस कारक का उदाहरण है? माँ ने बच्चे को खेलते देखा है, तो किसका उदाहरण है? कर्म कारक का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हरिओम शब्द में संज्ञा है। हरिओम शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? हरिओम किसी का नाम ही होता है, तो वो नाम किसका? व्यक्तिवाचक का हो गया। पानी कौन सा समास है? तो पानी है जो कौन सी संज्ञा है? तो द्रववाचक हो जाएगा। सेना कौन सी संज्ञा है? तो वो समूहवाचक हो गया। दुख कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक हो गया। उसके बाद हमारा अपेक्षा शब्द का विलोम क्या होता है? अपेक्षा का विलोम क्या होता है दोस्तों? अपेक्षा का विलोम होता है अपेक्षित। अपेक्षा का विलोम अपेक्षित, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा। 100 नंबर सवाल है, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरा सेट में। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।